बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड ईयर। आज हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है क्लास, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने जस्ट डाटा लिख दिया है। ठीक है, तो डाटा से मैं आपको यहाँ से को सारा जो इसका सोल्यूशन है आपको समझा दूँगी। तो इसमें क्वेश्चन में जो n था वो 50 था, x बार 235 था, y बार 375 था, समीशन x y की वैल्यू और समीशन x की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, आपने इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन दैट यू वुड यूज़ टू प्रिडिक्ट y फ्रॉम x। ठीक है, हमने रिग्रेशन लाइन का क्या मतलब है, रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है क्लास, रिग्रेशन लाइन का भी मतलब क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, आपने एस्टिमेट का क्या मतलब होता है, फाइंड करना, कि आपने एस्टिमेट करना है रिग्रेशन लाइन, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। किससे करना है, वाई फ्रॉम एक्स, मतलब वाई ऑन एक्स से करना है। ठीक है, तो वाई ऑन एक्स से करना है, तो इक्वेशन आपकी क्या बनती है, वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है क्लास, तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो आप जो बी और ए के फार्मूलाज हैं वाई ऑन एक्स से आप वही अप्लाई करेंगे। तो ये बी का फार्मूला है वाई ऑन एक्स का, और ये आपका ए का फार्मूला है वाई ऑन एक्स का। ठीक है, तो आप ये बी के फार्मूले में ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप गिवन करें तो आपका बी आ जाएगा 1.5। इसी तरह आप ए में पुट करें तो ए आपका आ जाएगा 22.5। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में समीशन एक्स समीशन वाई गिवन नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन पे जस्ट एन गिवन था, एक्स बार गिवन था, वाई बार गिवन था, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स क्या गिवन था। ठीक है, तो मैंने समीशन एक्स किससे निकाला, एन एक्स बार से। समीशन एक्स किसके इक्वल होता है, एन एक्स बार के इक्वल होता है। ठीक है क्लास, समीशन एक्स किसके इक्वल होता है, एन एक्स बार के इक्वल होता है। तो एन आपका 50 था और एक्स बार 235 था, तो यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो समीशन एक्स आ गया, और समीशन वाई किसके इक्वल होता है, एन वाई बार के। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, समीशन एक्स और समीशन वाई। अच्छा, जो आपकी की बुक में जो सोल्यूशन है वो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैंने आपको इजी तरीके से समझाया, तो आप सब इसी तरीके से ही सॉल्व करें। तो कोशिश करें की बुक का इस्तेमाल कम करें आप लोग, जिस तरह के मैं आपको तरीका या मेथड बता रही हूँ आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आपने बी इस फार्मूले से निकाल लिया और ए भी इस फार्मूले से निकाल लिया, तो आपकी रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन एंड पे आपकी बन गई वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए आपका क्या आया 22.5 और बी आपका क्या आ गया 1.5, और ये आपकी रिग्रेशन लाइन बन गई है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एन आपका 11 गिवन है, और ये आपको एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपको इसकी गिवन है। ठीक है, इसी तरह समीशन एक्स 7040 है, और एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर का ये पूरी वैल्यू इसकी आपको ये गिवन है। ठीक है, इसी तरह समीशन वाई भी आपको गिवन है, और एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई भी आपको गिवन है। ये इसकी पूरी वैल्यू आपको इसकी गिवन दी हुई है। आपने क्या फाइंड करना है, टू रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करनी है, टू रिग्रेशन इक्वेशन। तो टू रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होंगे, एक वाई ऑन एक्स से और एक एक्स ऑन वाई से। ठीक है क्लास, टू रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, तो एक इक्वेशन आपकी वाई ऑन एक्स की होगी और एक इक्वेशन आपकी क्या होगी, एक्स ऑन वाई की। तो वाई ऑन एक्स से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और एक्स ऑन वाई से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो हम बारी बारी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम वाई ऑन एक्स को सॉल्व करते हैं। तो बी वाई एक्स का क्या मतलब है कि आप किससे बी निकाल रहे हैं, वाई ऑन एक्स से बी निकाल रहे हैं। तो बी वाई एक्स का वाई ऑन एक्स से बी का ये फार्मूला है आपका। ठीक है, तो आप जब वाई ऑन एक्स से करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आते हैं वो एक्स की टर्म्स आती हैं। ठीक है क्लास, वाई ऑन एक्स से जब आप करते हैं तो बी का वाई ऑन एक्स से बी का फार्मूले में जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो इसमें पुट करें तो आपका बी आ जाएगा। इसी तरह आप ए जो है, ए का जो फार्मूला है वाई ऑन एक्स से, ठीक है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, इसमें वैल्यूज़ पुट करें आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो एंड पे आपकी क्या आ जाएगी, फिर ये आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन। तो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। ए आपका 33 आया, बी आपका 0.5 आया है, 5 आया, तो ये आपकी क्या बन गई है, y ऑन एक्स से रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है। अब हम x ऑन y से रिग्रेशन इक्वेशन देख लेते हैं। तो बी एक्स वाई का क्या मतलब है कि आप रिग्रेशन इक्वेशन जो निकाल रहे हैं, इक्वेशन एक्स ऑन वाई से निकाल रहे हैं। एक्स वाई का क्या मतलब है कि आप एक्स ऑन वाई से कर रहे हैं। तो ये बी किससे निकला हुआ है, एक्स ऑन वाई से। अब एक्स ऑन वाई से आप देखें डिनोमिनेटर में वाई की टर्म्स आती हैं। ठीक है, वाई ऑन एक्स में डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म्स आती हैं, लेकिन एक्स ऑन वाई में डिनोमिनेटर में किसकी टर्म्स आती है, वाई की टर्म्स आती हैं। तो जो आपको डाटा गिवन था वो आपने इसमें पुट किया, तो ये आपका बी आ गया एक्स ऑन वाई से। ठीक है, फिर आपने ए का फार्मूला देखा, इसमें ए का फार्मूला क्या होगा, इसमें एक्स बार माइनस बी वाई बार। ये पिछले वाई ऑन एक्स में यहाँ पे वाई बार आता है और यहाँ पे एक्स बार, लेकिन एक्स ऑन वाई में ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पे एक्स बार आता है, यहाँ पे क्या आता है, वाई बार आता है। ठीक है, तो आपने इसमें वैल्यूज़ पुट की, एक्स बार और वाई बार और बी पुट किया, तो आपका ये एक्स ऑन वाई से ए आ गया, एक्स ऑन वाई से आपका क्या आ गया, ए आ गया। तो रिग्रेशन इक्वेशन आपकी एक्स ऑन वाई क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो आपने इसका ए और बी पुट किया, तो ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन का आंसर आ गया।
ठीक है क्लास, ये जो मैं आपका सोल्यूशन मैंने आपको लिख के दिए, ये मैंने की बुक से आपको, की बुक में बहुत ज़्यादा मुश्किल मेथड होता है, तो मैंने आपको ये इजी तरीके से समझा रही हूँ, तो आप इसी को समझें और इसी से कोशिश करें, आप जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उसी से आप इसके सोल्यूशंस निकालें। ठीक है क्लास, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एन इसमें 9 है, समीशन x माइनस 90 ये आपको गिवन है, समीशन x माइनस 90 का होल स्क्वायर की वैल्यू 301 है, समीशन y माइनस 127 की वैल्यू 12 है, समीशन y माइनस 127 होल स्क्वायर की वैल्यू 1006 है। ठीक है, इसी तरह समीशन x माइनस 90 y माइनस 127 की वैल्यू माइनस 469 है। अब वो कह रहा है कि ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, कि आपने रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y से निकालनी है, एंड एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन प्राइस इज़ ₹125। अब x आपका सप्लाई है और y प्राइस है, मतलब वो कह रहा है कि आपने सप्लाई को फाइंड करना है, प्राइस को 125 पुट करके। सप्लाई मतलब x के, x को आपने फाइंड करना है, और जो ठीक है क्लास, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, ऑब्टेन एंड एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज़ ₹125, कि आपने इसमें सप्लाई को फाइंड करना है। सप्लाई आपका x है और प्राइस आपका y है, कि इसमें आपने x को फाइंड करना है और y आपने क्या पुट करना है, 125 पुट करना है। ये आप एंड पे पुट करेंगे जब आप रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे x और y से। ठीक है, फिर एंड पे आप इस y को उस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, आपने सप्लाई मतलब x को फाइंड करना है x और y से। ठीक है, तो अब आपका x माइनस ए किसके इक्वल होता है, d के इक्वल होता है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था शॉर्ट मेथड। ठीक है क्लास, आपको याद है x माइनस ए किसके इक्वल है, d के इक्वल होता है, तो समीशन x माइनस ए किसके इक्वल होगा, समीशन dx के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, x माइनस 90, ये 90 आपका क्या a है, a आपका क्या होता है, हमेशा ओरिजिन होता है। ठीक है क्लास, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था शॉर्ट मेथड में x माइनस ए इज इक्वल टू डी होता है, जो आपने शॉर्ट मेथड में मीन और वेरियंस के फार्मूले भी पढ़े थे। तो x माइनस 90 मतलब x माइनस ए, ये 90 आपका क्या a है। ठीक है, तो समीशन x माइनस 90 का क्या मतलब होगा, समीशन dx, और समीशन dx क्या गिवन है, -25। समीशन x माइनस 90 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, समीशन dx स्क्वायर, और ये इसकी क्या वैल्यू है, 301। ये a इज इक्वल टू 90, ये ओरिजन ऑफ x है, कि x का ये ओरिजन है। इसी तरह समीशन y माइनस 127, ये 127 y का ओरिजन है। ठीक है, तो समीशन y माइनस 127 का मतलब है समीशन dy 12 है। समीशन y माइनस 127 के होल स्क्वायर का मतलब है समीशन dy स्क्वायर, और ये क्या गिवन है, 1006, और ये 127 y का ओरिजन है। और समीशन x माइनस 90 y माइनस 127 समीशन dx dy क्या गिवन है, -469। अब आपको ये d का फार्मूला गिवन है, तो अब आप इसमें जो b और a के फार्मूले, जो b का फार्मूला पुट करेंगे वो d वाला फार्मूला पुट करेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको जो मैंने ज़्यादा से आपको b के फार्मूले लिख के दिए थे, उसमें एक b में d का भी फार्मूला था। तो अब आप अकॉर्डिंग टू डाटा, अब आप b में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, d वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आप बाकी वो दूसरे फार्मूला जिसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए आप बी में आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी और ए निकालने से पहले हम मीन निकाल लेंगे, एक्स बार और वाई बार। तो जो ज़ाहिर बात है, इसमें आपको डी का डाटा गिवन है, जब भी डी का डाटा गिवन हो तो आप मीन वो शॉर्ट मेथड से अप्लाई करेंगे। ठीक है, मीन आप जो शॉर्ट मेथड वाला फार्मूला है उसी से आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। जब भी आपको डी गिवन होगा तो आप जो मीन निकालेंगे वो शॉर्ट मेथड से मीन निकालेंगे। तो शॉर्ट मेथड का आपको फार्मूला अगर याद हो तो क्या था, a प्लस समीशन डी बाई एन। ठीक है, तो एक्स बार का क्या फार्मूला होगा, a प्लस समीशन डी एक्स बाई एन। तो a आपका 90 है, जो एक्स का ओरिजन था वो 90 है, समीशन डी एक्स की वैल्यू है और n की वैल्यू, आप इसमें इसको सॉल्व किया तो ये आपका x बार आ गया। y बार आपका क्या होगा, b प्लस समीशन डी वाई बाई एन। ठीक है, तो ये b जो है y का ओरिजन था, तो y का ओरिजन 127 है, समीशन डी वाई क्या था 12 और n आपका क्या 9। तो इसको सॉल्व किया तो ये आपका y बार आ गया। अब आपने b एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई का क्या मतलब है कि आप एक्स ऑन वाई से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप बी एक्स वाई के फार्मूले में ये डी वाला फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि आपको डी का डाटा गिवन है। तो आप कौन सा इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स वाई का क्या मतलब है कि आप एक्स ऑन वाई से बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जो आपको डी का जो सारा डाटा है वो इसमें पुट करें तो ये आपका बी एक्स वाई आ जाएगा। ए का वही फार्मूला होता है सिंपल, एक्स बार माइनस बी वाई बार, तो इससे आपका ए आ जाएगा। और फिर एंड पे आपकी क्या आ जाएगी, रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो आप इसमें ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करें तो ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है। लेकिन अब आपने एक्स को एस्टिमेट भी करना है। ठीक है, लिखा होता है ना सप्लाई को आपने एस्टिमेट करना है, तो सप्लाई आपका एक्स है, तो सप्लाई को आपने एस्टिमेट मतलब एक्स को आपने एस्टिमेट करना है, और वाई आपका क्या है 125। तो आप इसमें वाई में 125 पुट करें तो आपने क्या एंड पे एस्टिमेट कर दिया, एक्स को एस्टिमेट कर दी, मतलब एक्स को आपने प्रिडिक्ट किया, फाइंड किया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप क्लास यहाँ तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करें
और कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाएं। अल्लाह हाफिज़।